सुन्नी मुसलमानों, तारीख को दिल की तख्ती पे नोट करना। सुमैया ने कलमा पढ़ा, नबी ने सीने से लगा के इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी दीवानी सुमैया, तुम मेरी मोहब्बत का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हो, तुमने कलमे का शरफ हासिल कर लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ लिया। लेकिन सुमैया अभी हालात थोड़े नाजुक हैं, अभी मेरी मोहब्बत को छुपा के रखना, किसी से छापना मत, किसी से बताना मत, वरना अबू जहल को पता चलेगा तो सुमैया हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो दीवाना होता है, जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा बच जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। नबी ने कह दिया, सुमैया चली गई। और सुमैया के घर जाने के बाद, और जब दिल में सच्चा प्यार होता है तो वो फिर छुपता नहीं है, खुद ब खुद छप जाता है, खुद ब खुद इज़हार हो जाता है। सुमैया ने कलमा पढ़ा, हल्के हल्के पता चलते चलते अबू जहल के कानों तक पहुंच गई ये खबर, एक बूढ़ी ने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गई है। जहल ने कैसा जुल्म किया, महमूद नगर के सुन्नी मुसलमानों, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अबू जहल ने 10-12 गुंडे भेजे सुमैया को गिरफ्तार करने के लिए, और वो मक्के की रेत, नंगी रेत, आज भी हाजियों से पूछ लो, अगर मक्के की रेत पे बगैर चप्पलों के आज भी चलोगे तो वहां की गर्मी इतनी है कि आज भी पैर में छाले पड़ जाएंगे, इतनी गर्मी है मक्के की रेत में। अल्लाह अकबर। अबू जहल के 10-12 गुंडे भेजे हुए सुमैया को गिरफ्तार करने के लिए, जैसे ही पहुंचे थे सुमैया को पकड़ा, एक जालिम ने हाथ पकड़ा, एक जालिम ने सुमैया के बालों को पकड़ा, एक जालिम ने सुमैया के पैरों को पकड़ा, और हजरत सुमैया को मक्के की नंगी रेत पर घसीटते हुए ला रहे हैं। हजरत सुमैया के बदन के कपड़े फट गए, हजरत सुमैया के बदन की खाल उधर चुकी है, खून के कतरे सुमैया के बदन से टपक रहे हैं, खून बह रहा है। वो जालिम हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और कह रहे हैं, सुमैया अब भी वक्त है, इसके मुस्तफा छोड़ दो, अब भी वक्त है, नबी का प्यार छोड़ दो, अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दो। सुमैया ने कहा था, जालिमों कान खोल के सुन लो, अभी तो बदन से खून टपका है, जब तक बदन में खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, मुस्तफा की मोहब्बत का ऐलान करता रहेगा, नबी के प्यार का ऐलान करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ, खुदा की कसम, उस सुमैया के दिल से पूछो क्या गुजरी होगी। आज हम पे कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नमाज पढ़ो कोई पाबंदी नहीं, कलमा पढ़ो कोई पाबंदी नहीं, कुरान पढ़ो कोई पाबंदी नहीं, मगर उस मक्के के निजाम को देखो जहाँ सब चीजों पे पाबंदी हो। जालिम हंस रहे, तालियां बजा रहे, टिट्टे उड़ा रहे, सुमैया वक्त करीब है, छोड़ दो। सुमैया ने कहा, जालिमों जब तक बदन में एक एक खून का कतरा बाकी रहेगा, मुस्तफा की मोहब्बत का ऐलान करता रहेगा। सुभान अल्लाह। इतना कहा, इत्तेफाक से मेरे नबी को खबर हो गई, मेरे नबी तशरीफ लाए। मेरे नबी के पास हथियार नहीं था, मगर मेरे नबी के चेहरे में इतना रोबो दबदबा था, जालिम मुस्तफा के चेहरे को देख के दहशत रखते थे। उन जालिमों ने मुस्तफा को आते हुए देखा तो छोड़ के भाग गए। बीच चटियल मैदान में, बीच नंगी रेत पे सुमैया पड़ी है, कपड़े फट चुके हैं, मेरे आका ने काली कमली को उतारा, मुस्तफा ने सुमैया के बदन को ढांपा, और बदन ढांप के आका ने सुमैया को खड़ा किया और सीने से लगा के इरशाद फरमाया, नबी ने, मेरी दीवानी मस्तानी सुमैया, मैंने तो तुमसे कहा था मोहब्बत को छुपा के रखना, प्यार को छुपा के रखना, सुमैया ये क्या कर दिया। सुमैया ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर गलत मोहब्बत होती, नाजायज प्यार होता तो छुपाया जा सकता था, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा है, और इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन तारीख सुनो महमूद नगर के सुन्नी मुसलमानों। नबी ने फरमाता, सुमैया मोहब्बत को छुपा के रखना। आका की बारगाह में अर्ज करती है, सुमैया आका, आपके दिल में आपकी मोहब्बत मेरे दिल में जब छप गई तो मैं जमाने पे छपा के छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में इजहार करके छोड़ूंगी। आका अब तक
तो मैं अपने घर में रह के आपकी मोहब्बत का कलमा पढ़ती थी, लेकिन आज उन्होंने रुसवा करके मुझे जलील करके नंगी रेत पर नंगा लिटा के मेरे इश्क में आग लगा दी है। या रसूलुल्लाह, आज के बाद हर काफिर की चौखट पे जाके तुम्हारी मोहब्बत का कलमा पढ़ूंगी, इस दुनिया में रहूंगी, आपकी मोहब्बत में रहूंगी, इस दुनिया से जाऊंगी, आपकी मोहब्बत में। अल्लाह मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। ये है खौफे खुदा की ताकत। जिसके दिल में खौफे खुदा होता है वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह बात बहुत लंबी हो गई, मैंने बात की थी खौफे खुदा। अब देखो हजरत वही राबिया बसरी रोजाना इतनी इबादत करती थी, एक हाथ में अंगारे एक हाथ में फूल लेके बसरा की गलियों में घूम रही है, लोगों के सामने कह रही है बसरा के, ऐ अल्लाह अगर मैं इससे डर के आग से डर के इबादत कर रही हूँ तो मौला जहन्नम में मुझे जलाना। यार अजीब कमाल, आग से डर के कर रही हूँ इबादत तो जलाना, और इन फूलों यानी कि जन्नत और इन फूलों की चाहत में इबादत कर रही हूँ तो फूल मत देना। यार दो ही तो पहलू है, जन्नत या जहन्नम। अरे है ना दो, या तो जन्नत या दोज़ख, लेकिन राबिया ने दोनों चीजों को बाइकाट कर दिया। इसके लिए डर के पड़ रही हूँ जहन्नम से, जहन्नम में जलाना, लालच में जन्नत के पड़ रही हूँ, जन्नत मत देना। एक दीवाने ने पूछ लिया, हे राबिया फिर किस लिए पढ़ रही हो, किस लिए इबादत कर रही हो? तो राबिया ने जवाब दिया, हे बसरा के लोगों, जो जहन्नम से डर के पड़ी जाए वो इबादत नहीं है, जो लालच में पड़ी जाए वो इबादत नहीं है। इबादत तो वो होती है जो खुदा की मोहब्बत में पड़ी जाती है, मुस्तफा के प्यार में पड़ी जाती है। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। आज बहुत लंबी हो गई, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम इबादत करो, दीन का कोई भी नेक काम करो, इरादा ये लेके किया करो मदीने का ताजदार कबूल कर ले और परवरदिगार कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। अब बहुत जल्दी समेट रहा हूं, तो 3 मिनट में गुफ्तगू खत्म, उसके बाद तक सलाम तो सलाम हो जाएगा। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, जो भी काम करो अल्लाह उसकी रसूल की रजा के लिए किया करो। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। मैंने बात वहीं से शुरू की थी, अल्लामा इमाम गजाली को ख्वाब में देखा था ना, वही तो बात थी। इमाम गजाली को ख्वाब में देखा था मुरीद ने, कैसे बख्शा। इमाम गजाली का जवाब सुन लो और उसके बाद अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाने की कोशिश करो। मैंने कहा था 10वां 20वां 30वां 40वां सब कुछ करो, मगर खुदा के वास्ते इन 40वां में और 30 में चूल्हा नो दावत मत करो। यार सोचो, यार सोचो, हमने दीन को अपनी तबीयत का खिलौना बना रखा है। दीन हमारी तबीयत का खिलौना नहीं है, बल्कि मुस्तफा की शरीयत है। मोहब्बत से बढ़ हम दीन पर चले नबी की शरीयत के मुताबिक, और दीन को ना चलाएं अपनी तबीयत के मुताबिक। होता ही है, अगर हम कह दें, और हमने एक जगह अपने गांव मांडली में भी मैंने तकरीर के दौरान तीजे में खड़े होकर कह दिया था, तो पता लोग क्या कह रहे थे, लो मौलाना ने ये बयान कर दिया, ये तो सब में ही हो रहा है। यार सब तो सब में हो रहा है, अगर दीन में भी यही कहते रहोगे सब में हो रहा है, तो फिर दीन पे चलने वाले आसमान से टपकेंगे क्या? अरे हमारे लिए तो है शरीयत मुस्तफा की, हम ही मानने वाले हैं। चूल्हा नो दावत बिल्कुल नाजायज है, चूल्हा नो दावत बिल्कुल नाजायज है। दावत किसी की मत करो, और गम के मौके पे दावत करना तो वैसे भी मना है। हाँ, अगर तीजा करना है खूब शान से करो, मगर कौन सा शान से? ये नहीं 20-25 भगोने दे के बनवाओ। शान का मतलब ये है खूब मजमे को इकट्ठा करो और सिर्फ ये कहो आप हमारे यहाँ फातिहा में आना। बस्ती वालों को चाहिए कि खाना तीजे में नहीं खाएं, और अगर मेहमान आते हैं बगैर दावत के तो उनकी मेहमान नवाजी करना ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है। बड़े नाजुक में रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे। तीजों में 10-10, 20-20, 25-25 होने उठ रहे हैं, एक छोटी सी गरीब बेटी की शादी हो जाएगी इतने खाने में, मगर हमने सिर्फ अपनी तबीयत का इख्तियार बना लिया। बचो, अल्लाह के वास्ते बचो। मैंने कहा था नेक काम करो खूब शान से। अगर यार करना ही है तो 10-20 हजार रुपए मस्जिद में खर्च कर दो, मदरसे में खर्च कर दो, किसी गरीब बेटी की शादी में खर्च कर दो, कुछ गरीबों को बुला के खाना खिला दो। हो सकता है किसी गरीब के खाना खिलाने से अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार कर दे और गरीब का भी बेड़ा पार कर दे। वापस समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का मौजू मैंने यहीं से चुना था और यहीं लास्ट करूंगा। इमाम गजाली को ख्वाब में देखा, पूछा इमाम गजाली से किस वजह से अल्लाह ने बख्शा। ये तो बात चली थी, वापस समझ जाऊंगा सुभान अल्लाह। किस नेकी पे अल्लाह ने आपको बख्शा?
इमाम गजाली का जवाब सुनो, दिल की तख्ती पे नोट करना। इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे मुरीद, मैंने बहुत दीन के काम किए, मगर अल्लाह ने मेरे किसी नेकी के बदले मुझ पे कर्म नहीं किया। वो नेकियां तो अपनी जगह है, अगर अल्लाह ने मुझे बख्शा है तो एक हल्की सी छोटी सी नेकी बुनियाद पर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुरीद ने पूछा, हुजूर वो कौन सी है? इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं एक दिन मुसल्ला बिछा के नबी की हदीस लिखने बैठा था, मेरे हाथ में लकड़ी का कलम था, एक बर्तन था जिसमें रोशनाई थी, मैंने अपने कलम की नोक को बर्तन में रोशनाई के डाला इसलिए ताकि इस कलम की नोक तर हो जाए, भीग जाए, उसके बाद मैं अल्फाज लिखूं, हदीसे मुस्तफा लिखूं। मैंने कलम बर्तन में रखा ही था, इतने में एक मक्खी, वापस बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, एक मक्खी उड़ती हुई आई और मेरी कलम की नोक पर बैठकर पानी चूसने लगी। मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह। मैंने सोचा देर हो रही है, कलम पकड़ूं, पकड़ नहीं चाहता था, मेरे ईमान ने मुझसे कहा, ए गजाली ये काम मत करना, ये भूखी प्यासी मक्खी है, प्यास बुझाना चाहती है। मैंने जब तक अपने हाथ को रोके रखा, जब तक वो मक्खी खुद ब खुद न उड़ गई। सुभान अल्लाह। पानी पी के प्यास बुझा के वो उड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी ये नेकी इतनी पसंद आई, अल्लाह ने एक मक्खी का पेट भराने की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने मुझे बख्शिश का परवाना अता कर। यार सोचो महमूद नगर के सुन्नी मुसलमानों, एक मक्खी बेजुबान, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, अशरफुल मखलूकात पूरी दुनिया में इंसान है। एक मक्खी का वक्त का इमाम गजाली की प्यास को समझ के उसे पानी पिला के बख्शिश पा सकते हैं, तो हम किसी गरीब मुसलमान का पेट भरा के अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पे करम क्यों नहीं फरमा सकता है? जरूर फरमाएगा। इसलिए जब कभी हमारे और आपके यहाँ खुशी हो, हमारे और आपके यहाँ कोई गम हो, हमारे यहाँ आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, तो अमीरों के साथ साथ गरीबों को नजरअंदाज मत करना, गरीबों को मत भूलना। ना पता कौन सा गरीब तुम्हारे घर आके खाना खा ले और पेट भर जाए, अल्लाह की बारगाह में उसी गरीब का खाना खाना पसंद आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बात बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता था, लेकिन अल मुख्तसर अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कहा कुरान ने इस्लाम में? बस एक डेढ़ मिनट की बात है, गौर से सुनो। इस्लाम में पूरे पूरे, अब एक बात बता दो ईमानदारी से, पूरे पूरे काम होने जाता है जहां अधूरे अधूरे होता है। नहीं यार, मैं बैठा हूँ शाकिर भाई के घर में, मैं पूरा बैठा हूँ या अधूरा बैठा हूँ? अरे बोलो, बैठे तो पूरे ही तो हैं, अधूरा किसे कहते हैं? ये सड़क है आपके सामने, रोड है, अब रोड के इस तरफ शाकिर भाई का मकान, और रोड शुरू होने के बाद मकान खत्म। अगर एक अपना कदम में पैर सड़क पर रख दूं, रोड पे रख दूं, या एक कदम शाकिर भाई की चौखट के बाहर रख दूं, एक अंदर रख दूं, तो क्या कोई महमूद नगर का पढ़ा लिखा ये कह सकता है मौलाना पूरे अंदर है या पूरे बाहर है? अरे बोलो यार, मैं पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट वापस छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह। पूरा नहीं कर सकता, क्या मतलब? मैं अधूरा था ना, उधर पूरा था ना इधर। ऐसे ही कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? हम अधूरे अधूरे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हजरत के पीछे नमाज पढ़ने ज़ोहर की, निकल के आए और अपने भाई को गाली बकना शुरू कर दी, जंगल में गए मेंढ काटना शुरू कर दी, बस चला तो डंडा चलाना शुरू कर दिया, दूसरे मुसलमान का दिल दुखा दिया, वहां से आए नाजायज माल पे कब्जा करने लगे। ये पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो। इधर नमाज पढ़ रहे हो, उधर गद्दारी कर रहे हो, इधर नमाज पढ़ ले, दूसरे का दिल दुखा रहे हो, इधर नमाज पढ़ ले, उधर हराम खा रहे हो, इधर नमाज पढ़ ले, उधर गाली बक रहे हो, इधर नमाज पढ़ ले, उधर तुम दूसरों को तकलीफ दे रहे हो। इस्लाम में पूरा वो नहीं है जो नमाज पढ़ के दूसरों को गाली दे, बल्कि इस्लाम में पूरा दाखिल वो माना जाएगा नमाज पढ़े तो दिल में इरादा करे, ऐ मौला मैंने सर झुकाया है तेरी बारगाह में, नमाज पढ़ के न किसी का दिल दुखाऊंगा, न हराम खाऊंगा, न किसी को तकलीफ दूंगा, तब तो पूरा इस्लाम में दाखिल। ये
ये इस्लाम में पूरा दाखिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आप सबको तौफीक बख्शे कि हम नमाजों के साथ साथ दूसरे मुसलमान की इज्जत का ख्याल करें, गरीबों की गुर्बत का ख्याल करें, पड़ोसियों के हुस्न सलूक का ख्याल करें और माँ बाप की इज्जत का पूरी तरीके से ख्याल करें। शाकिर भाई की माँ बची है, ये सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी तिजारत, सबसे बड़ा कारोबार, सबसे बड़ा बिजनेस शाकिर भाई के लिए अगर है तो इनकी जिंदा माँ है, जिंदा माँ। खुदा की कसम, पीर हो, इमाम साहब हो, वली हो, मुक्तदी हो, सबसे कहते हो दुआ कर दियो, दुआ कर दियो। माँ से तुम कभी नहीं कहोगे दुआ कर दियो। माँ की खुद ममता दुआ करती रहती है, सुभान अल्लाह, खुद दुआ करती है। माँ को हमने समझ क्या रखा है, बाप को हमने समझ क्या रखा है। मैं तो अक्सर बेशतर कहता हूँ कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पुराने खेल खिलौने आज के हालात में। जैसे कि 5000 का 1000 का खिलौना लावा है ना बाप अपने बेटों के लिए, जब वो पुराना हो जाए, टूट फूट जाए, तो कभी इस कोने में पड़ा, कभी इस कोने में पड़ा, कभी इधर पड़ा, कभी इधर, ध्यान नहीं देता। बिल्कुल यही कंडीशन आज हम अपने माँ बाप की करते हैं। जब तक वो सही सलामत चलते फिरते हैं, बोलते हैं, तब तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कभी इस कोने में पड़े हैं, कभी इस कोने में पड़े हैं। ए नौजवान, तू घर से बाहर से जब बाहर से अंदर आया था तो तूने अपने बच्चों पे प्यार तो कर लिया, तूने अपनी माँ अपनी बीवी का प्यार से चेहरा तो देख लिया। उस बूढ़े बाप को तुमने ये समझ लिया कि बूढ़ा है, सिर्फ बोलेगा, बक बक करेगा। अरे नादान, तू बाहर से आया था, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। इसलिए हम सबको चाहिए माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें। बात बहुत लंबी हो गई, इंशाअल्लाह कभी और जिंदगी मिली तो आगे गुफ्तगू रहेगी। मेरी तकरीर के दौरान जो कस्दन सहवन कोई कुफरी जुमला, कोई गुस्ताखी जुमला, कोई गुनाह की जुमला निकल चुका हो, मैं आप सबको उलमा को हाजिर व नादिर गवाह बनाकर तौबा करता हूँ रब की बारगाह में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।